हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम हिस्ट्री में चालुक्य के चैप्टर को डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। चालुक्य एज, इसकी मीनिंग होती है कॉपर प्लस स्टोन, ताम्र पाषाण काल। कॉपर जो है ये पहला मेटल है जो कि मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। हमने देखा था कि न्यूलिथिक एज में जो है पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनना स्टार्ट हो चुके थे, पर उनको जो उन पे जो रंग है, उन पे जो रंगाई का काम है वो कब स्टार्ट हुआ? चालुक्य एज में। चालुक्य एज की ये साइट्स हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। राजस्थान में जो है आहार कल्चर मिलता है, मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा कल्चर मिलता है और महाराष्ट्र में जोरबे कल्चर मिलता है। तो अब हम सबसे पहले आहार कल्चर देखते हैं। आहार कल्चर में भी 3 साइट्स हैं, आहार, गलुंद एंड बालाथल। आहार को जो है हम तामबती भी बोलते हैं। अब तामबती क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है कॉपर जो है कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रैक्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा कॉपर जो है यहीं पर मिला था, इसलिए इसको तामबती भी बोलते हैं। गलुंद और बालाथल में जो है कॉपर को मेल्ट करके उसके जो है इक्विपमेंट बनाए जाते थे। अब हम आते हैं मालवा और कायथा कल्चर पर। तो मालवा कायथा कल्चर में भी 3 साइट्स मिली हमको, कायथा, ईरन एंड नवदटोली। कायथा और नवदटोली में जो है हमको एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले और ईरन में जो है फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी के एविडेंस जो है हमको ईरन में देखने को मिले। अब हम देखते हैं जोरबे कल्चर। जोरबे कल्चर में भी फर्दर 2 साइट्स देखने को मिली हमको। पहली है दाइमाबाद जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरी है इनाम गांव जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो हमको ब्रॉन्ज के रथ का एविडेंस मिला वो कहाँ पर मिला? दाइमाबाद में। और 5 रूफ्ड हाउस एविडेंस, 5 कमरों का जो घर है उसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हमको? इनाम गांव से। और ये जो दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं ये महाराष्ट्र की हैं। अब हम जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। द चालुक्य एरा ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट मेटल एज। चालुक्य एरा को जो है हम फर्स्ट मेटल एज बोलते हैं क्योंकि हमने जो पहला मेटल खोजा वो कौन था? कॉपर। चालुक्य पीपल्स जो है चालुक्य एज में जो जितने भी पीपल्स हैं वो मिट्टी के घरों में रहते थे। अर्लीस्ट चालुक्य कल्चर ऑफ इंडिया कायथा। ब्लैक एंड रेड बेयर पोट्री बिलोंग्स टू चालुक्य एज। चालुक्य मैंने आपको बताया ना, चालुक्य एज में जो है मिट्टी के बर्तनों पे कलर होना स्टार्ट हो गया था। तो ब्लैक एंड रेड का जो है पोट्री बिलोंग्स टू कहाँ से बिलोंग करती है? चालुक्य एज से। एविडेंस ऑफ कॉपर हर्ट्स फाउंड फ्रॉम गंगा वैली। कॉपर हर्ट्स का मतलब होता है तांबे का भंडार। जो उसके तांबे का भंडार का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला हमें? कौन सी वैली से? गंगा वैली से। और यही सवाल अगर ये पूछे कि किस स्टेट से मिला तो उत्तर प्रदेश, लेकिन वैली पूछे तो गंगा वैली से। वुल्फ फिगरेंस फाउंड एट कायथा। बैल की जो मूर्तियाँ हैं वो हमको कायथा में देखी गई। जॉर्वे पोट्री कलर, जॉर्वे कल्चर में जो पोट्री का कलर था वो कैसा था? ऑरेंज। आहार पीपल मेनली कल्टिवेटेड बीट एंड वल्ले, सॉरी यहाँ पर वो लिख नहीं पाया मैंने, बीट एंड वल्ले होता है, गेहूं और जौ। विच मेटल इज एब्सेंट इन चालुक्य एज? कौन सा मेटल जो है वो एब्सेंट था चालुक्य एज में? तो वो है आयरन। दाइमाबाद कल्चर बिलोंग्स टू द प्रवर रिवर वैली विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर इन महाराष्ट्र। तो जो दाइमाबाद कल्चर है वो कौन सी रिवर वैली से जो है बिलोंग करता था? प्रावकर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी थी? गोदावरी रिवर। अब आपको अगर ऑप्शन में प्रभाकर रिवर दिखे तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को टिक करना। अगर प्रभाकर रिवर नहीं दिखे, गोदावरी रिवर दिखे तो आप प्लीज़ उसको टिक करना। आहार साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द आहार रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ वैरक रिवर डेट फ्लो इनटू द बानस रिवर। जो आहार साइट है वो कहाँ पर लोकेटेड थी? कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड थी? वो है आहार रिवर, और जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? वैराक रिवर की। जो कि वैराक रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करती है? फ्लो करके कहाँ पर जाती है? मानस रिवर पे। तो अगर आपको ऑप्शन में आहार रिवर मिले तो आप उसको टिक करेंगे। अगर आहार रिवर ना मिले और बानस रिवर भी ना मिले, वैराक रिवर लिख कर मिले तो आप उसको टिक करेंगे। और अगर ये दोनों रिवर नहीं मिलेंगी, आहार और वैराक, तो आपको बानस रिवर को टिक करना होगा। और अगर ये तीनों मिल जाए तो उसमें आपको सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी वो आपकी आहार रिवर को रहेगी, ठीक है। कायथा इज लोकेटेड नियर द छोटी काली सिंध रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर की। अब हम देखते हैं साइट शोइंग एविडेंस ऑफ प्लांट हाउस।
नियोजित घर के जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चालुक्य एज में। मालवा पोर्ट्री कलर, जो मालवा कल्चर था उसमें जो मिट्टी के बर्तनों का कलर था वो कौन सा था? बफ कलर। बफ मतलब लाइट ब्राउनिश येलो। इनाम गांव इज सिचुएटेड ऑन घोड़ रिवर, ये घोड़ रिवर के पास में जो है सिचुएटेड था। चालुक्य एज स्टार्टेड अराउंड 2000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। कॉपर होर्स मेनली फाउंड इन, मैंने आपको बताया था ना अभी, कॉपर होर्स जो है मतलब तांबे का भंडार। अगर वो पूछे कौन सी वैली में पाया गया इसका एविडेंस, तो आप बोलेंगे गंगा वैली। लेकिन अगर कौन सी स्टेट में, तो उत्तर प्रदेश। रेड ऑरेंज पोर्ट्री बिलोंग्स टू जॉर्वे। लार्जेस्ट चालुक्य साइट इन इंडिया, इनाम गांव। आहार कल्चर, जिसको वो हम बानस कल्चर भी बोलते हैं, गणेशवर जोधपुर कल्चर बिलोंग्स टू राजस्थान। मालवा कल्चर हाउसेज वर, जो मालवा कल्चर में हाउसेज के जो शेप थे वो कैसा था? रेक्टेंगुलर। मालवा कल्चर को हम लेट हड़प्पन शिवलिंग भी बोलते हैं। चालुक्य एज एंडेड विद द अराइवल ऑफ आयरन एज। चालुक्य एज कब खत्म हुआ? जब आयरन एज का आगमन हुआ। तो आज की वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी और उसके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कोई भी देख के नहीं देगा, ठीक है? जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपकी वीडियो ख़त्म होगी, आप फ़ौरन जाएंगे और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देंगे। कोई भी नोट्स नहीं देखेगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया? मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया? एंड सेकंड क्वेश्चन है कि आप 3 न्यूलिथिक साइट्स के नाम बताएं, ठीक है? तो इसी के साथ फिनिश होता है आज का ये चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डैट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।